समाजवादी पार्टी के लोकसभा प्रत्याशी अक्षय यादव ने किया नामांकन दाखिल। नामांकन से पूर्व पार्टी कार्यालय पर सपा कार्यकर्ताओं को किया गया संबोधित। नामांकन के दौरान समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव समेत 5 लोग रहे शामिल। नामांकन स्थल पर लगाया है व्यापक पुलिस फोर्स, सुरक्षा के हैं कड़े इंतजाम। जिला निर्वाचन अधिकारी रमेश रंजन को सपा प्रत्याशी ने सौंपा नामांकन। फिरोजाबाद में नामांकन के बाद बोले सपा प्रत्याशी अक्षय यादव, नवरात्र में 9 दिन रखा है व्रत, नौजवानों को नौकरी, संविधान को बचाने को लड़ रहे चुनाव। चैत्र नवरात्र की सप्तमी को सपा प्रत्याशी अक्षय यादव माता रानी का व्रत रखकर नामांकन करने गए। उसके बाद उन्होंने मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब दिए। अक्षय यादव ने कहा कि नौजवानों को नौकरी देने के लिए, फिरोजाबाद के विकास के लिए वे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कहा कि बाबा साहेब ने जो संविधान बनाया है उसे बचाने के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जीत की राह के सवाल पर उन्होंने कहा कि जीत के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, जीत का मार्जिन डबल करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं। भाजपा प्रत्याशी घोषित न होने के सवाल पर कहा कि भाजपा को प्रत्याशी नहीं मिल रहा, ये ही वजह है कि अब तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाए हैं। कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा को प्रत्याशी न मिले और हम अकेले खड़े रह जाएं। पिछली बार चाचा शिवपाल के साथ न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी हमने जो मेहनत की है उसके हिसाब से हम 2 लाख के वोट से जीत रहे हैं। जब भाजपा का प्रत्याशी सामने आएगा तब और मेहनत कर लेंगे। फिरोजाबाद में जीत का इतिहास रचा है, इसलिए यहाँ से 5 लाख वोटों से अधिक अंतर से जीतना है। कहा कि प्रोफेसर राम गोपाल यादव के साथ होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तीसरी बार हमने फिरोजाबाद से नामांकन किया, हर बार वह रह जाते थे। इस बार कहा कि हमने जोर लगाया तो हम वह साथ आए और नामांकन भी कराया। नेताजी मुलायम सिंह यादव के नामांकन में पिता प्रोफेसर राम गोपाल यादव सदैव साथ रहते हैं। कहा कि जब हम घर से निकले तब हमने नेताजी को श्रद्धांजलि भी दी। नवरात्रों में चुनाव प्रक्रिया चल रही है, अच्छे दिन है, सपा से कोई नाराज नहीं है। नाराज उन लोगों से है जिन्होंने वादे किए और उन्हें पूरा नहीं कर पाए। किसान, महिलाएं और युवा नाराज है। कहा कि हमारा सबसे बड़ा मुद्दा नौजवानों की नौकरी देना है, देश के संविधान को बचाना है। देश के संविधान को जो खतरा है, संविधान को बदलने की भाजपा के नेता लगातार कह रहे हैं। नवरात्र होने के कारण वह 9 दिन व्रत है, व्रत के बीच ही वे नामांकन करने आए। हमारा फिरोजाबाद के विकास, महिला सुरक्षा और नौजवानों की नौकरी मुख्य मुद्दा है, इसलिए बोला। जो नौजवान हैं जिनको नौकरी चाहिए, उनके लिए ये चुनाव लड़ने जा रहे हैं। फिरोजाबाद के विकास के लिए चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जो बाबा साहब ने संविधान बनाया उसको बचाने के लिए लड़ाई लड़ने हम लोग जा रहे हैं। कितना लगता है जीत की राह कितनी आसान है? देखिए, हम लोग पूरी तरीके से मेहनत कर रहे हैं जी। फिरोजाबाद में भरपूर प्यार मिल रहा है और सभी लोग हम लोग उससे जुड़े हुए हैं और जीत का मार्जिन की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। उस मार्जिन जो आज की तारीख में हम लोग को 2 लाख मिल रहा है, उसको 2 लाख से 4 लाख कैसे करना है, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। अच्छा अक्षय जी, अभी तक भाजपा का प्रत्याशी डिक्लेयर नहीं हुआ है, क्या मालूम चुनाव एक तरफा लग रहा है क्या? देखिए, भाजपा को प्रत्याशी मिल नहीं रहा है। यही वजह अभी तक प्रत्याशी तय नहीं कर पाए। और कहीं ऐसा ना हो कि भाजपा को प्रत्याशी ना मिले और हम अकेले खड़े रह जाएं। पिछली बार चाचा शिवपाल आपके साथ नहीं थे, इस बार वो आपके साथ हैं, कितना मार्जिन से जीतेंगे? देखिए, अभी जो हम लोगों ने मेहनत करी है उसका ये नतीजा है कि 2 लाख से ज्यादा वोटों से हम लोग फिरोजाबाद में जीत रहे हैं। और जब प्रत्याशी सामने आएगा तो हम लोग मेहनत और अच्छे से कर लेंगे, कहाँ क्या काम करना है। और इस मार्जिन जो हम लोगों की इच्छा है कि फिरोजाबाद में इतिहास रचना है इस देश का, और इस सीट को हम लोगों से 5 लाख के ऊपर लेकर जाना है। अक्षय जी, देखा जा रहा है आपके पिता आपके साथ में थे नामांकन के लिए, क्या कहेंगे उनके लिए? जी, आज ये तीसरी बार नामांकन हम लोगों ने फिरोजाबाद से भरा जी। वो संकोच बस हर बार रह जाते थे, इस बार हम लोगों ने जोर लगाया कि इस बार आप भी चलो। तो वो आए और उन्होंने नामांकन भरवाया। हमेशा जितने भी नामांकन नेताजी के आज तक हुए थे, सारे नामांकन पिताजी ने भरवाए और उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है। और जब हम लोग घर से निकले, नेताजी को अपने मन में उनको नमन भी करा है। और ये जीत नेताजी को असली श्रद्धांजलि देने की भी। कहीं ना कहीं आज आपने नामांकन कर लिया है, तो कई जीत का श्री गणेश कहूँ में कर दिया है क्या नामांकन करके? जी बिल्कुल,
बिल्कुल कर दिया है और माता रानी की कृपा रहेगी। माता रानी के ये जो समय चल रहा है, नवरात्रे चल रहे हैं, इस बीच में हम लोग को मौका मिला है चुनाव लड़ने का, वो हम लोग। अच्छा, कुछ पत्रकार साथियों का सवाल है, आपने शेविंग नहीं कराई, क्या कहेंगे? व्यस्तता ज्यादा है? ये हम लोग के 9 दिन के व्रत रखे थे माता रानी के, और वो व्रत के कारण ही हम लोग सेव नहीं करते। फिरोजाबाद की जनता से क्या कहेंगे नामांकन के बाद? फिरोजाबाद की जनता ने जितना प्यार दिया है उससे दुगना विकास का काम फिरोजाबाद की जनता के लिए हम लोग करके दिखाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये उसको संबोधन करेंगे अभी। और ये फिरोजाबाद में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण और गठबंधन के जितने साथी हैं वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने पूरे ताकत के साथ यहाँ से चुनाव लड़ाने का मुझे काम कर रहे हैं, और आज हम लोगों ने नामांकन करा है। और निश्चय ही जिस दिन वोट पड़ेंगे समाजवादी पार्टी भारी मार्जिन के साथ फिरोजाबाद में जीतने का काम करेगी। सपा जो नाराज लोग हैं उनको बनाने में लगी हुई है। सपा से कोई नाराज नहीं है। आप खुद देख चुके हो पिछले 1 महीने में फिरोजाबाद में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो सपा से नाराज है। नाराजगी उन लोगों से जिन्होंने रोजगार के वादे करे थे, वो रोजगार नहीं दे पाए। किसान भी उन्हीं से नाराज है जिनको एमएसपी का वादा नहीं कर पाए, एमएसपी नहीं दे पाए, 2 गुना उनकी आय नहीं कर पाए। महिलाएं भी नाराज हैं क्योंकि उनको जो सिलेंडर के वादे थे, झूठे वादे करे गए, उससे भी महिलाएं नाराज। और ये सारे लोग इस बार समाजवादी पार्टी को जिताने का काम। आपके प्रमुख मुद्दे क्या रहेंगे? हमारा सबसे बड़ा प्रमुख मुद्दा है नौजवानों को नौकरी देने का, और इससे भी प्रमुख मुद्दा है देश के संविधान को बचाने का। और कहीं ना कहीं इस बार संविधान को खतरा है। आपने कल भी सुना होगा, उत्तर प्रदेश में भी जो प्रत्याशी हैं भाजपा के, वो आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि 2 तिहाई बहुमत चाहिए है संविधान को बदलने के लिए। इसी तरीके का राजस्थान में एक महिला उम्मीदवार है, उन्होंने आरोप लगाया। इसी तरह की कर्नाटका में भी भाजपा के उम्मीदवार लगातार कह रहे हैं संविधान को हटाने की। सेविंग बढ़ाने का रीजन क्या है आपका? हम लोगों ने नवरात्रे चल रहे हैं, माता रानी के व्रत रखे हुए हैं, और आज भी हम लोग व्रत में आज नामांकन कराया। भगवान के चरणों में नमन कर आए हैं सुबह, और इस बार जरूर भगवान की कृपा से विजय श्री यहाँ फिरोजाबाद। भाजपा में कोई अभी पत्ता नहीं खोला है? भाजपा को कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है जो हम लोगों की जानकारी में। कभी किसी के नाम की चर्चा आती है, कभी किसी के नाम की चर्चा आती है, और हमें तो ये लग रहा है कहीं अकेले ना खड़े रह जाओ, निर्विरोध हो जाओ। सूत्रों के मुताबिक ये लग रहा है कि वो यादव भी कैंडिडेट न करना चाहती है। देखिए, भाजपा किसे लड़ाना उनके रणनीति का मामला है, वो किसी को भी लड़ा सकते हैं और किसी को भी लड़ाएंगे। हमारा लक्ष्य है फिरोजाबाद की जनता का विकास कैसे होगा, यहाँ पर महिलाएं कैसे सुरक्षित रहेंगी, यहाँ पर नए जो लड़के हैं, नौजवान हैं, उनको नौकरी कैसे मिलेगी, उस पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। कितने क्या मानते हैं आप? जीत हम लोग आज की तारीख में जो हम लोग का सर्वे है वो 2 लाख के ऊपर हम लोग को मार्जिन दे रहा है जीत का, और निश्चय ही 7 तारीख तक ये मार्जिन 4 से 5 लाख के ऊपर भी पहुंचने की उम्मीद है। धन्यवाद। OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां सपने होंगे साकार। आपके शहर में उत्तम शिक्षा देने के लिए वचनबद्ध। CBSE बोर्ड से एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम स्कूल, बेहद किफ़ायती एवं उत्तम शिक्षा का वायदा। स्कूल की भव्य इमारत, विशाल मैदान, कंप्यूटर और विज्ञान लैब, सुसज्जित पुस्तकालय, स्कूल वैन जैसी सुविधाओं से युक्त। नए सत्र के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। विभिन्न प्रकार की को करिकुलर एक्टिविटीज़ जैसे योग, संगीत, नृत्य, ताइक्वांडो, कला एवं शिल्प के लिए विशेष प्रशिक्षण, विभिन्न प्रकार के झूलों से सुसज्जित खेल का मैदान, मासिक अभिभावक शिक्षक बैठक, कमज़ोर विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान एवं वो तमाम सुविधाएं दी जाती हैं जिनसे होता है आपके बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास। तो अगर आप भी अपने बच्चों को शिक्षा संस्कार में सर्वगुण संपन्न देखना चाहते हैं तो आज ही अपने बच्चों का नामांकन OVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल में कराएं। पता बाईपास रोड, CB गेस्ट हाउस के पास, फिरोजाबाद।